हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं दोस्तों। मैं प्रदीप त्रिपाठी क्वालिटी ट्रेनिंग के सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली ट्रेनिंग देखी, आप लोगों को कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो एबनॉर्मल सिचुएशन के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एबनॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, लिस्ट ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन और एबनॉर्मल सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको इस ट्रेनिंग में बताऊंगा। तो दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुँचती रहे। दोस्तों, तो आइए आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है व्हाट इज एबनॉर्मल सिचुएशन, यानी कि असामान्य स्थिति क्या होती है। An abnormal situation is a disturbance or series of disturbance in a process, यानी कि एक abnormal situation disturbance या किसी एक प्रोसेस की सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस है that causes, जिसकी वजह से प्लांट ऑपरेशन टू डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल ऑपरेटिंग स्टेज, जिसमें जो प्लांट के ऑपरेशन जो है वो अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग स्टेज से डेविएट हो जाते हैं। मीन्स कि असामान्य स्थिति एक ऐसी स्थिति है या असामान्य स्थिति एक डिस्टरबेंस या सीरीज ऑफ डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से प्लांट के जो रेगुलर ऑपरेशन है, जो नॉर्मल ऑपरेशन है, वो अपनी स्थिति से डेविएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, सिंपल वे मैंने डिफाइन किया है, एनी सिचुएशन विच इज डिफर फ्रॉम नॉर्मल सिचुएशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल सिचुएशन, यानी कि ऐसी कोई स्थिति जो नॉर्मल सिचुएशन से अलग हो, डेविएट कर रही हो, डिफर हो, उसे हम एबनॉर्मल सिचुएशन कहते हैं। जैसे आपका रेगुलर ऑपरेशन हो रहा है, उसमें कोई असामान्य स्थिति आ गई, उसमें कोई ऐसा रीजन आ गया जिसकी वजह से वो डेविएट हो गया अपने रेगुलर ऑपरेशन से, तो वो स्थिति कैसी होगी? असामान्य स्थिति होगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है लिस्ट ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन। तो मैंने आपको यहाँ एक लिस्ट ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन दिखाई है कि असामान्य स्थिति जो है वो कितने प्रकार की, कितने तरीके की हो सकती है। पहला है प्रोसेस में खराब पार्ट बनना, यानी कि अगर प्रोसेस में खराब पार्ट बन रहा है तो एबनॉर्मल सिचुएशन है। दूसरा है अचानक टूल का टूटना। तीसरा है पोका योके का कार्य ना करना। चौथा है मशीन का सही से कार्य ना करना। पांचवा है पार्ट का नीचे गिरना। छठा है ट्रॉली का नीचे गिरना। ट्रॉली का नीचे गिरने का मतलब कि अगर पार्ट भरा हुआ रखा है ट्रॉली में और ट्रॉली नीचे गिर जाती है, जमीन पर पलट जाती है, तो वो असामान्य स्थिति है। सातवां है असामान्य पार्ट का बनना। आठवां है अचानक बिजली बार बार कटना। जैसे आप वेल्डिंग शॉप में वेल्डिंग कर रहे हो और लगातार बिजली आपकी अचानक बार बार कट जा रही है, तो वो असामान्य स्थिति है। नौवां है अचानक मशीन का खराब हो जाना। 10वां है कम स्किल वाला ऑपरेटर। 11वां है मटेरियल अलग साइज या थिकनेस का आना, यानी कि आरएम जो आपका है वो अलग साइज का आ जाए, उसकी थिकनेस जो रिक्वायरमेंट है उससे अलग हो जाए, तो वो एबनॉर्मल सिचुएशन कहलाती है। 12वां पॉइंट है खराब या डैमेज मटेरियल आना। 13वां है मटेरियल अलग ग्रेड का आना। और 14वां है कोई ऑपरेशन छूट जाना। तो दोस्तों, इसमें मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ ऑपरेशन बताई, इससे अलग भी असामान्य स्थितियां हो सकती हैं। मैंने इसमें 14 तरीके की आपको असामान्य स्थिति बताई है दोस्तों। तो दोस्तों, एबनॉर्मल सिचुएशन हैंडलिंग प्रोसीजर, यानी कि कोई असामान्य स्थिति होती है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसका प्रोसीजर मैं आपको बताने चल रहा हूं। तो इसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल सिचुएशन बेस्ड ऑन मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा बाई कवरिंग ऑल फंक्शन एरिया इन सॉफ्ट फ्लोर, यानी कि आपको क्या करना है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एबनॉर्मल सिचुएशन है सॉफ्ट फ्लोर के अंदर, उनकी एक आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है आपको। जैसा मैंने एक हैंडलिंग एबनॉर्मल सिचुएशन का आपको दिखाया है, इसमें पहला है मशीन प्रोड्यूसिंग डिफेक्टेड पार्ट। मशीन जो है वो आपकी डिफेक्टेड पार्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसमें आपको एक्शन क्या लेना है, स्टॉप प्रोडक्शन, टेक करेक्टिव एक्शन एंड रीस्टार्ट द प्रोडक्शन आफ्टर सेटअप अप्रूवल, यानी कि आपको क्या करना है, आपको मशीन को रुकवाना है, करेक्टिव एक्शन लेना है और उसके बाद सेटअप अप्रूवल देने के बाद प्रोडक्शन को स्टार्ट करना है। इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सेटअप अप्रूवल देना है, यस,
फिर रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन करना है, यस। आइडेंटिफिकेशन ऑन सस्पेक्टेड पार्ट, जो सस्पेक्टेड पार्ट उस दौरान जो गलत पार्ट बने हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। और रिमार्क्स में क्या लिखा है मैंने, 100% इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट प्रोड्यूस्ड लास्ट क्वालिटी चेक, यानी कि जो आपका लास्ट क्वालिटी चेक था उसके बाद जो भी पार्ट बने हैं वो सारे आपके 100% होंगे। ये सारी एक्टिविटी आपको करनी है। सेकंड मैंने ऐसे सेम आपको दिखाया है, रिपीटेड ब्रेकेज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट लाइक मशीन, जिग, फिक्चर, टूल, यदि इस प्रकार के इश्यू होते हैं। थर्ड मैंने आपको दिखाया है, ऑपरेटर प्रोड्यूस डिफेक्टिव पार्ट कंटिन्यूअसली, ऑपरेटर लगातार गलत पार्ट आपका प्रोड्यूस कर रहा है। फोर्थ मैंने दिखाया है, पोके ओके डज नॉट डिटेक्ट डिफेक्टिव पार्ट्स, प्रोका का जो है आपका वो डिफेक्टिव पार्ट को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो इन सारी सिचुएशनों में मैंने एक्शन आपको क्या क्या करना है, सेटअप अप्रूवल देना है, रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन करना है, जो आपके सस्पेक्टेड पार्ट निकलते हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सारी चीजें मैंने एक हैंडल एब्नॉर्मल सिचुएशन के फोल्डर में फॉर्मेट में आपको दिखाई है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो भी मैन मशीन मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको शॉप फ्लोर में आइडेंटिफाई कर लीजिए और उन पे आपको क्या एक्शन लेना है वो डिसाइड करना है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, रिव्यू द एब्नॉर्मल सिचुएशन एंड अवेयरनेस गिवन टू ऑल कंसर्न एम्प्लॉय इन शॉप फ्लोर, यानी कि जो आपकी असामान्य स्थिति है उनको आपको रिव्यू करना है और जो कंसर्न एम्प्लॉय हैं शॉप फ्लोर के उनको आपको अवेयरनेस देनी है दोस्तों। जैसा मैंने इसमें आपको एक प्रेस शॉप का एक एग्जांपल दिखाया है कि प्रेस शॉप में कौन कौन सी एब्नॉर्मल सिचुएशन हो सकती हैं। तो पहला है खराब पार्ट का बनना, मीन्स आपका मशीन जो है वो खराब पार्ट बना रही है, तो आपको क्या करना है, मशीन द्वारा बने खराब पार्ट को लाल बिन में डालना है, यानी कि एम्प्लॉय को क्या करना है, जो खराब पार्ट मशीन बना रही है उसको लाल बिन में डालना है। दूसरा है टूल या मशीन का टूट जाना, मीन्स जो आपका टूल या मशीन है वो टूट जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको मशीन को तुरंत बंद करना है और सुपरवाइजर को सूचित करना है। ये सारी जो हमारी एब्नॉर्मल सिचुएशन है वो हमको अपने एम्प्लॉय को बतानी है और उसके बाद उसको क्या कार्य निर्देश देना है, वो कैसे काम करना है, वो भी उसको जानकारी अवेयरनेस देनी है दोस्तों। तीसरा है पार्ट का नीचे गिर जाना, मीन्स आपका जो पार्ट आप चेक कर रहे हो या पार्ट आप बना रहे हो वो आपका नीचे गिर जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में पार्ट को पीले बिन में डालें, यानी कि ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, जो येलो बिन है आपके पास उसमें उस पार्ट को रख देना है दोस्तों। चौथा है अचानक बिजली का कट जाना, यदि आप मशीन चला रहे हो आपकी बिजली कट गई तो क्या करना है, आपको अचानक बिजली कट जाने के बाद बने पार्ट को सैंपल पार्ट से मिलान करना या तुलना करना और फिर आपको आगे प्रोसेसिंग करनी है। यानी कि बिजली कट गई, आपने जो पार्ट बनाया वो आपने मास्टर सैंपल के साथ अपने मैच किया, अगर वो सही है तो आपको चलाना है आगे, अदरवाइज आपको रोक देना है। पांचवा है पोका योका का काम न करना, जो आपके टूल या मशीन में कोई पोका योका लगा है यदि वो सही से काम नहीं करना है तो आपको क्या करना है, पोका योका काम ना करने पर मशीन को तुरंत बंद कर दें एवं सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें। मींस कि आपका अगर पोका योका नहीं चल रहा है तो आपको मशीन को बंद करना है और अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको एक प्रेस शॉप में जो एब्नॉर्मल सिचुएशन होती है उनके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। इस स्लाइड में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी एब्नॉर्मल सिचुएशन वेल्ड शॉप में हो सकती हैं और आपको क्या एक्शन लेना है। तो पहला है खराब पार्ट का बनना, सेम आपका यदि बेल्ट शॉप में आपका खराब पार्ट बन रहा है तो आपको मशीन द्वारा बने हुए पार्ट को लाल बिन में रखना है, यानी कि जो आपका पार्ट बना वो आपको कहाँ रखना है, रेड बिन में रखना है। दूसरा है फिक्चर या मशीन का टूट जाना, जिस वेल्डिंग फिक्चर पे आप वेल्डिंग कर रहे हो वो यदि आपकी कोई मशीन में खराबी आती है, मशीन टूट जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको मशीन को तुरंत बंद करना है और अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है दोस्तों। तीसरा है मशीन का करंट वोल्टेज अचानक कम या ज्यादा हो जाना, यानी कि यदि आप वेल्डिंग कर रहे हो उसमें करंट वोल्टेज कम या हो गया या आपका ज्यादा हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, तुरंत मशीन को बंद करना है और अपने सुपरवाइजर या अपने इंजीनियर को इन्फॉर्म करना है जो वेल्ड शॉप को देख रहा है। चौथा है पार्ट का नीचे गिर जाना, आप वेल्डिंग कर रहे हो, आपका पार्ट नीचे गिर गया, आपको क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में पार्ट को पीले बिन में, येलो बिन में रखना है आपको। पांचवा है अचानक बिजली का कट जाना, यदि आप वेल्डिंग कर रहे हो और आपकी बिजली कट गई तो आपको क्या करना है,
बने हुए पार्ट को सैंपल पार्ट से मैच कराना है और आपको उसके बाद आपको प्रोडक्शन चलाना है दोस्तों। छठा है पोका योका का काम न करना। यदि कोई वेल्डिंग फिक्चर में आपका पोका योका लगा है तो आपको क्या करना है, वो काम नहीं कर रहा है तो मशीन को तुरंत बंद करना है और सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है दोस्तों एक और एब्नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे बिजली अचानक कट गई। यदि आप स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हो तो अगर उस दौरान आपकी बिजली कट जाती है तो आपको उसको रेड बिन में रखना उस पार्ट को, या आपको येलो बिन में रखना है जैसी आपकी कंपनी निर्देश देती है दोस्तों। येलो बिन में रखना है, फिर उसको क्वालिटी इंचार्ज से चेक करवाना है कि ये हमारा बिजली कटने के दौरान पार्ट बना है। वो जैसा डिसीजन देगा वैसे ही आपको काम करना है। वैसे 90% केस में क्या होता है, वो रेड बिन में रख दिया जाता है पार्ट दोस्तों। इस स्लाइड में मैंने आपको दोस्तों दिखाया है कि एब्नॉर्मल सिचुएशन फॉर फाइनल इंस्पेक्शन, यानी कि आप फाइनल इंस्पेक्शन में जब आप कोई एब्नॉर्मल सिचुएशन होगी तब आपको क्या करना है दोस्तों। पहला है पार्ट का नीचे गिर जाना। आप फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे थे, पार्ट नीचे गिर गया तो आपको क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में पार्ट को दोबारा से चेक करें व सुनिश्चित बिन में रख दें। यानी कि आपको क्या करना है, पार्ट को दोबारा उठाना है जमीन से, उसको चेक करना है और बिन में रखना है। दूसरा है खराब पार्ट का सही पार्टों से मिक्स हो जाना। यदि आपके गलत पार्ट जो है वो सही पार्ट के साथ मिक्स हो गए तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में सभी पार्टों की छटाई करना और उनको सुनिश्चित करके बिन में रखें व सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें। मींस कि आपके पार्ट मिक्स होके आ गए तो आपको पहले चेक करना है, उनको अलग अलग सेग्रीगेट करना है। जो सही है उनको सही बिन में, जो गलत है उनको गलत बिन में रखना है और अपने सुपरवाइजर को बताना है दोस्तों। तीसरा है बिना ऑपरेशन किया हुआ पार्ट का मिलना। यदि आपका कोई ऐसा ऑपरेशन है जो बिना कंप्लीट नहीं हुआ है और आपके पास फाइनल इंस्पेक्शन में पार्ट आ गया तो आपको क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में सभी पार्टों को सही तरीके से मानकीकरण करके सुनिश्चित बिन में रखें एवं सुपरवाइजर को सूचित करो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सही तरीके से सभी पार्टों को चेक करना है और अपने बिन में उनको रख के सुपरवाइजर को अपने बताना है कि ये सारी प्रॉब्लम पिछले ऑपरेशन से यहाँ तक फाइनल इंस्पेक्शन तक आई है दोस्तों। फोर्थ है रिसीविंग गेज व चेकिंग औजारों का नीचे गिर जाना और खराब हो जाना। मींस आपके जो रिसीविंग गेज हैं, आपके जो फिक्चर हैं, इसमें आप पार्ट को बना रहे थे, अगर वो आपके खराब हो जाते तो आपको क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में अपने सुपरवाइजर को बताना है दोस्तों। पांचवा है किसी पार्ट का निरीक्षण करने में असमर्थ होना। ऐसा हो सकता है कि कभी फाइनल इंस्पेक्शन में कोई पार्ट आया, आप उसको डिसीजन नहीं दे पा रहे हो, आप उसको चेक नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, अपने सुपरवाइजर को बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको प्रेस शॉप, वेल्ड शॉप, फाइनल इंस्पेक्शन, ये तीनों शॉप के बारे में बताया। आपके यहाँ कोई डिफरेंट टाइप की भी शॉप हो सकती हैं, तो आप वहाँ आपको क्या करना है, जो भी आपके एब्नॉर्मल सिचुएशन है उनको आपको रिव्यू करना है और उनकी एक लिस्ट बना के उन पे आपको क्या क्या एक्शन लेना है वो सारी चीजें आपको निर्धारित करनी है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, इन्फॉर्म टू कंसर्न फंक्शनल हेड एंड हैंडल द एब्नॉर्मलिटी एज पर गाइडलाइन गिवन इन वर्क इंस्ट्रक्शन। यानी कि आपको अपने कंसर्न फंक्शन हेड को कोई एब्नॉर्मल सिचुएशन होती है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना है और जो नीचे हमने WI बनाई है उस हिसाब से आपको एब्नॉर्मल सिचुएशन को हैंडल करनी है दोस्तों। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया है कि असमान स्थिति पर आपको क्या क्या काम करने हैं दोस्तों। तो पहला है अचानक ऑपरेटर के बीमार या चोट लग जाने के कारण काम ना कर पाना। यदि आपका कोई ऑपरेटर है जो अचानक से बीमार हो गया या चोट लग गई तो आपको क्या करना है, ऑपरेटर की जिम्मेदारी क्या है, मशीन को रोक दें और अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करें। सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी है, किसी दूसरे समान योग्यता वाले ऑपरेटर से मशीन चलवाएं एवं ऑपरेटर को प्राथमिक उपचार के लिए भेजें। तो मैंने इसमें लिस्ट बाय लिस्ट आपको बताया है कि जो असमान स्थिति आ सकती है उसमें ऑपरेटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है और सुपरवाइजर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है। जैसे दूसरा मैंने आपको दिखाया है, यदि कम योग्यता वाला ऑपरेटर मशीन चला रहा है तो आपको क्या करना है, ऑपरेटर सुपरवाइजर की अनुपस्थिति में मशीन ना चलाए। यानी कि यदि नया है वो तो आपको क्या करना है, सुपरवाइजर अगर नहीं है तो आपको मशीन नहीं चलानी है, सुपरवाइजर की अनुमति लेकर ही आपको मशीन चलानी है। सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी है, ऑपरेटर को ऑन जॉब ट्रेनिंग दें और पेट्रोलिंग करवाएं और पेट्रोलिंग के दौरान पार्ट को चेक करवाएं। तीसरा है अचानक मशीन खराब हो जाए और मशीन की सेटिंग खराब हो जाए तो आपको क्या करना है, ऑपरेटर को मशीन को रोकना है और सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है।
सुपरवाइजर की क्या जिम्मेदारी है? टूल की ब्रेकडाउन स्लिप भरें, मेंटेनेंस सुपरवाइजर को बनाकर बुलाएं और उससे मशीन को ठीक करवाएं और फोरम चेंज बोर्ड को अपडेट करें। ये सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम मैंने आपको चौथा बताया और पांचवा बताया। तो ये जो भी असमान स्थिति आती है इसमें मैंने कैटेगरी वाइज आपको बता दिया कि ऑपरेटर और सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे ही आप लोगों को अपने प्लांट में मेंटेन करना है दोस्तों। और जो भी असमान स्थिति आती है उस दौरान जो पार्ट बनते हैं उनका रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन, उनका सेटअप अप्रूवल, ये सारी चीजें आपको करवानी होती हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, आइडेंटिफाई द सस्पेक्टेड पार्ट इन शॉप फ्लोर एंड कीप इन डिफाइंड लोकेशन। अब आपके अबनॉर्मल सिचुएशन के दौरान जो पार्ट बने वो कैसे पार्ट हैं? सस्पेक्टेड पार्ट हैं। उनको आपको क्या करना है? एक आइडेंटिफाई करना है और एक जो आइडेंटिफिकेशन लोकेशन है यानी कि सस्पेक्टेड पार्ट की जो लोकेशन है वहां आपको उस पार्ट को रखना है दोस्तों। पांचवा पॉइंट है, डिफाइन द लॉट ट्रेसेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सस्पेक्टेड पार्ट एंड मेंटेन द रिकॉर्ड बिफोर डिस्पैच। आपको क्या करना है? सस्पेक्टेड लॉट क्राइटेरिया डिफाइन करना है ट्रेसेबिलिटी के लिए और जो डिस्पैच होगा वो तो उसको आपको उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे मैंने एक सस्पेक्टेड लॉट ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड शीट आपको दिखाई है यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हो सीरियल नंबर है, डेट है, पार्ट नेम या मॉडल है, चेंज टाइप है, सस्पेक्टेड क्वांटिटी है, डिस्पैच डेट है, क्वांटिटी है, इनवाइस और रिमार्क्स है। यानी कि जैसे सीरियल नंबर 1 आज 10 तारीख है सपोज, तो 10 तारीख को पार्ट बना, क्या पार्ट का नंबर था, मॉडल क्या था, चेंज टाइप क्या था, मैन चेंज था, मशीन चेंज था, मटेरियल था, मेथड था, वो आपको चेंज टाइप यहाँ लिखना है। सस्पेक्टेड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपकी सस्पेक्टेड थी, 200 थी, 150 थी, 50 थी, 20 थी, वो आपको यहाँ लिखना है। अब वो किस दिन कस्टमर एंड पे गई वो डेट आपको यहाँ लिखना है और कितनी क्वांटिटी गई वो आपको यहाँ क्वांटिटी लिखनी है और इनवाइस नंबर लिखना है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि आपकी 300 पीस निकले जिसमें से आपने 10 पीस ही कस्टमर एंड पे भेजे, तो आपको यहाँ पहले 10 पीस लिखना है और आगे 10 पीस की इनवाइस नंबर लिखना है। सेकंड, जब वो 290 पीस या 210 पीस जो भी आपने और बचे हुए थे वो गए तो सेम आपको उसके आगे क्वांटिटी मोल लिखनी है, क्वांटिटी और आगे उसका इनवाइस नंबर लिखना है ताकि आप इसको आसानी से लिंक कर सकें दोस्तों, वरना फोरम में आपकी ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है छठा पॉइंट, इंश्योर द सस्पेक्टेड पार्ट क्वालिटी बिफोर डिस्पैच एंड लॉट विल बी ट्रेस एज पर फोरम चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब क्या करना है, जो भी पार्ट डिस्पैच होना है उनकी क्वालिटी को आपको इंश्योर करना है जो सस्पेक्टेड पार्ट थे, एंड लॉट विल ट्रेस एज पर फोरम चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और जो लॉट हैं वो आपके फोरम चेंज इंस्पेक्शन रिपोर्ट के हिसाब से आपके ट्रेस होंगे, जैसा मैंने आपको फोरम ट्रेनिंग में बताया था दोस्तों। सातवां है, इफ कस्टमर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सस्पेक्टेड पार्ट लॉट देन इन्फॉर्म द कस्टमर इन एडवांस विद स्पेशल आइडेंटिफिकेशन ऑन पार्ट। यदि जो आपके सस्पेक्टेड पार्ट हैं वो आपको कस्टमर को बताने की आवश्यकता है तो आपको क्या करना है, एडवांस में ही कस्टमर को बताना है और एक जो आपके सस्पेक्टेड पार्ट हैं उनमें आपको स्पेशल मार्किंग करनी है दोस्तों। मींस कि यदि कोई सस्पेक्टेड लॉट आपका बना हुआ है तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप कस्टमर को बताएं और कस्टमर को ये भी बताएं कि जो सस्पेक्टेड पार्ट है उस पर मैंने कोई आइडेंटिफिकेशन आप किए हैं जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे कस्टमर को, यानी कि कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए सस्पेक्टेड पार्ट को जिसकी इंफॉर्मेशन आपको कस्टमर को देनी है दोस्तों। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग में आपने देखा कि एबनॉर्मल सिचुएशन क्या होती हैं। मैंने लिस्ट ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन आपको बताई, प्रेस शॉप, बेल्ट शॉप और फाइनल इंस्पेक्शन में कौन कौन सी एबनॉर्मल सिचुएशन आती हैं और ऑपरेटर या इंस्पेक्टर को क्या करना चाहिए एबनॉर्मल सिचुएशन आने के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आपकी एबनॉर्मल सिचुएशन यदि कोई आती है तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे, वो सारे प्रोसीजर के बारे में मैंने आपको इस ट्रेनिंग में बताया। दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों पुनः जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो मेरे वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जो भाई किसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे, वो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर डाल सकते हैं। मैं उन सब्जेक्ट पर वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।